हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है जेनेटिक कोड। क्या नाम है? जेनेटिक कोड। देखो, अब इसमें समझना क्या है कि आरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का बेसिक यूनिट पता है आपको? अमाइनो एसिड होता है। बेसिक यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो पॉलीमर है वो प्रोटीन बनाता है। और कितने अमाइनो एसिड होते हैं आपको पता है? वैसे तो बहुत टाइप्स के हैं, बट जो मेन आपके 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो आपको याद होना चाहिए। एक बायो के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली +2 के स्टूडेंट के लिए, अगर उनको याद हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। एक बार जो मुझे थोड़ा बहुत याद है मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, अदरवाइज़ आप बुक से लर्न करें कि वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड क्या हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, सेरीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, सेरीन। उसके बाद तुम्हारा हो गया फिनाइल एलेनिन, हो गया ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, वैलिन। ये सब तो बता दिया। मतलब इस तरीके से 20 टोटल अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा उसको। 20 टोटल अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये अमाइनो एसिड का चेन बना आरएनए से। अमाइनो एसिड का क्या बना? चेन बना, 20 अमाइनो एसिड। जबकि आपके आरएनए के टाइप्स कितने हैं? 4 बेसेस ही तो हैं। कौन कौन से 4 बेसेस हैं? UCAG, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। यही तो 4 बेस है ना आरएनए के। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करना आसान था। क्योंकि डीएनए का अगर एक चेन, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता है तो आप कम्प्लीमेंट्री जानते हैं कि ए के अपोजिट टी आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, एंड वाइस वर्सा, सी के अपोजिट जी एंड टी के अपोजिट ए। तो अगर डीएनए का एक सीक्वेंस आपको मालूम है, कितना भी बड़ा डीएनए है, अगर आप एक सीक्वेंसिंग आपने कर डाली है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया कि डीएनए आरएनए बनता है, न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्जन होता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये भी आसान था। ये आसान किस तरीके से था? केवल थाइमिन की जगह यूरासिल आ गया। एडेनिन जो है कॉम्प्लीमेंट्री किससे बनाया? यूरासिल से। यूरासिल किससे बनाया? एडेनिन से। फिर साइटोसिन, ग्वानिन सेम ही था। तो ये दोनों स्ट्रैंड बनाना आसान था। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनाना, इसको डिस्कवर करने में साइंटिस्ट लोगों की हालत ख़राब हो गई। कैसे हालत ख़राब हो गई भाई? क्योंकि आपके पास बेसिस 4 ही हैं। कितने बेसिस हैं? 4 बेसिस हैं। UACG, ठीक है, या UCAG या GUAC, जैसे भी इसको कर लो, 4 बेसिस थे और 20 अमाइनो एसिड बन रहे थे। तो किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, यार ऐसे कैसे हो सकता है? 4 अमाइनो एसिड मिलके, 4 बेसिस मिलके 20 अमाइनो एसिड कैसे बनाए? तो इस फील्ड को इजी करने के लिए डिफरेंट ब्रांच से साइंटिस्ट आए। कोई बायोकेमिस्ट था, कोई आपको फिजिसिस्ट था, कोई नॉर्मल केमिस्ट था, कोई जेनेटिसिस्ट था। अलग अलग फील्ड से साइंटिस्ट आए। तो एक जो जॉर्ज गैमो नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉस्टुलेशन दिया। जॉर्ज गैमो, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि 4 ही बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड्स बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 बेसिस अलग अलग तरीके से खुद को अरेंज करके वेरिएशंस ला रहे हैं। जैसे कि मान लो कि जैसे कि AGCU है, CGAU है, GCAU है, मतलब ऐसे चेंज करके वो 20 अमाइनो एसिड्स बना रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोली। उन्होंने ये बताया, जॉर्ज गैमो ने, कि प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 बेसेस मिलकर एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं। 3 बेसेस मिलकर, जैसे कि AGU, UGA, ऐसे टाइप से CGU, CGA, GCA, GCU, ऐसे। तो 3 बेसेस मिलकर एक सीक्वेंस 3 का बन रहा है, 3 का ग्रुप बन रहा है, उससे एक अमाइनो एसिड बन रहा है। तो इस 3 बेसेस को एक साथ बोला गया कोडोन। क्या बोला गया? कोडोन। एक कोडोन एक अमाइनो एसिड बनता है। एक कोडोन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस है, आरएनए के 3 बेसेस हैं और ये एक अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, इतना उन्होंने जॉर्ज गैमो ने बताया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, मतलब उस समय के साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये 4 जो बेसिस हैं कितने टाइम्स ये खुद को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कितना इनका वेरिएशन होगा 3 के बेसिस पे। तो उन्होंने मैथमेटिक का एक, जो आपने पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उस फार्मूला को यूज़ करके उन्होंने क्या लगाया
कि 4 बेसेस हैं और 3-3 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, 3-3 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो उन्होंने 4 टू द पावर कर दिया 3, 4 टू द पावर कर दिया 3, तो 4 जा क्या हो जाएगा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 पॉसिबिलिटीज़ हैं वेरिएशंस के, 3-3 ये 4 के 3-3 बेसिस बनाने के, 3-3 ट्रिपलेट बनाने के 64 पॉसिबिलिटीज़ हैं। दिमाग में कौंध गया, 64 पॉसिबिलिटीज़ है, 64 पॉसिबिलिटीज़ है। और टोटल अमाइनो एसिड्स कितने बन रहे हैं, केवल 20। इसका मतलब कि मोर देन 1 ट्रिपलेट हो सकता है, 3-4 ट्रिपलेट मिलकर एक ही अमाइनो एसिड बना रहा होगा, तो बहुत सारे आए, तो उन्होंने बनाया क्या, एक चार्ट बनाया, ठीक है। इस कोडोन को अरेंज करने के लिए उन्होंने 64 कोडोन को अरेंज करने के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया। तो इस चार्ट को याद करना तो वैसे बहुत टफ है, लेकिन आज मैं सोची हूँ, मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। आई डोंट नो यू विल अंडरस्टैंड और नॉट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं कि इस जेनेटिक कोड को, इस 64 कोडोन को उन्होंने कैसे डेकोरेट किया, कैसे सजाया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से एक दूसरे लैंग्वेज में आते हैं, आम भाषा में, ठीक है, जहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो डेफिनेटली हर स्कूल में 4 हाउस होता है ना, 4 हाउस होता है, जिसमें 4 कलर के कपड़े आप पहनते हो, रेड पहनते हो, येलो पहनते हो, ग्रीन पहनते हो, ब्लू पहनते हो, ठीक है। इमेजिन करो कि इस 4 ड्रेसेस को हमने 4 बेसेस में नाम दे दिया, जैसे कि ए रेड हो गया, ठीक है, ए रेड हो गया, यू ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, ग्वानिन ग्रीन हो गया, एंड साइटोसिन उसका येलो हो गया, साइटोसिन क्या हो गया, येलो हो गया। तो ये 4 बेसेस, अब 4 स्टूडेंट मान के चलो, ये वो 4 बेसेस हैं, ठीक है। और हम बनाएंगे इसका क्या, कोडोन, 64 कोडोन। तो 64 कोडोन बनाने के लिए आपको बेसेस कितने चाहिए, 3-3 का एक कोडोन है, तो 64 कोडोन है, तो बेसेस चाहिए 64 × 3, मतलब 192 बेसेस चाहिए, मतलब 192 मुझे स्टूडेंट चाहिए, 192 मुझे 4 कलर के स्टूडेंट चाहिए, मतलब UACG जो भी कलर हो। मैंने U को बनाया है ब्लू, A को बनाया है रेड, G को बनाया है ग्रीन, C को बनाया है येलो, 4 हाउस के हैं, और UGAC नाम दे दिया है मैंने। और मुझे इसके 64 वेरिएशन बनाने हैं। कैसे बनाया होगा, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, आप सोचो तो लगेगा। तो मैं बनाती हूँ उसको इस तरीके से कि मैं 4 कमरे का 4 क्लास लेती हूँ। क्लास किस तरीके से, रो वाइज है, ठीक है, रो वाइज है, मतलब 4 क्लास ये आगे में, इसके पीछे में 4 क्लास, फिर इसके पीछे में 4 क्लास, फिर इसके पीछे में 4 क्लास, मतलब 4 रो में 4 क्लास है, ठीक है। 4 रोज़ है, 4 रोज़ में 4 क्लासेस हैं, 1 2 3 4, उसके पीछे 1 2 3 4, फिर उसके पीछे 1 2 3 4, फिर उसके पीछे 1 2 3 4, ठीक है। स्टूडेंट को मैं डिवाइड करूँगी, 3 के 64 कोडोन बनाने हैं, तो मैं एक सीक्वेंस पकड़ के चलूँगी ताकि मुझे याद रहे। सीक्वेंस होगा UCAG, आप लोग याद रखिएगा क्या सीक्वेंस मैंने बोला, UCAG। और इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या कर देंगे, कोडोन को बांट देते हैं। अब देखो यही चीज़ डिट्टो आपको NCERT में मिलेगा, पढ़ के देखिएगा, फिर आपको कितना आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले UCAG को हम लोग क्या करते हैं ना, रो वाइज डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग रो वाइज डिवाइड करते हैं। मान लो फर्स्ट रो है, तो हमने उसमें U को रखा। सेकेंड रो, फर्स्ट रो में कितने क्लासेस है, 4 क्लासेस के हमने पहले U को सेट किया। फिर सेकेंड रो के 4 क्लासेस में हमने C को सेट किया। फिर थर्ड रो के 4 क्लासेस में हमने A को कोड किया, मतलब A को पोजीशन दी। और लास्ट रो के 4 क्लासेस में हमने G को पोजीशन दी, ठीक है। तो UCAG ऐसे हमें अरेंज करना है। अब कैसे अरेंज करना है, फर्स्ट जो 4 क्लासेस हैं, चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ओके।